वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे या सॉल्व करेंगे एक पेपर को जो कि एनटीपीसी के 7 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। लैंग्वेज चूज़ करके इंग्लिश हिंदी में दोनों में कन्वर्ट करते रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फुल स्क्रीन बंद कर लेते हैं ताकि हमें लिखने का पैड दिख जाए। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें बोला क्या गया है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसको अंश 18 मिनट लेता है कंप्लीट करने में एक राउंड में, और सिद्धि जो है 12 मिनट लेती है। अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें सेम टाइम पे तो कितने समय बाद वो आप दोबारा मिलेंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, 18 और जो दूसरा जो दो नंबर है 12, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 36। तो 36 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 36 मिनट बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि बोला गया है कि ये कौन सा नंबर है ये। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है। अच्छा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं बस स्लाइड्स को कवर अप करने के लिए। तो ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, रैशनल नंबर है। 3 + 2√5 तो इरेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता, जब इसमें आई होता। आई होता है √(-1). ठीक है, इसको आयोटा, अगर आई दिख जाएगा आपको किसी भी नंबर में तो कॉम्प्लेक्स नंबर। नेचुरल नंबर पता ही है आपको, रैशनल नंबर जो नॉर्मल होता है, इसमें रूट में भी नंबर है और नॉर्मल भी है, तो इसे हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अमित एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बलबीर अकेला 10 दिन में कर सकता है। अमित अकेला काम के 3 दिन पहले, अमित अलोन वर्क्स फॉर 3 days। अमित 3 दिन अकेले काम करता है। आफ्टर विच बलबीर ज्वाइंस हिम इन द होल वर्क। सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, अमित का हम लोग लिख लिए 15, बलबीर का हम लोग लिख लेंगे 10। दोनों का अगर एलसीएम वो लेंगे हम लोग तो 30, टोटल 30 काम है। तो ये एक दिन में 2 काम करता होगा, एक दिन में 3 काम करता होगा। तो पहले 3 दिन कौन काम किया है, अमित। तो अमित एक दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में 6 काम। तो 6 काम मतलब 24 काम बचा हुआ है, क्योंकि 30 में से 6 काम चला गया। अब ये दोनों 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। तो इसे 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 सही ये आएगा। लेकिन पहले 3 दिन और काम हुआ है तो टोटल आपका 7×4/5 दिन काम होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नया पेज भी ले लिया हमने। तो ये क्वेश्चन में बोला गया ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग समांतर त्रिभुज, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसमें हम लोग सॉल्व करना होगा। तो ये कैसे होगा, जब भी ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज होगा, तो ये जो आमने सामने के कोण है ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर इन दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7x - 30 = 5x। तो 5 इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये 30, तो x = 15। तो आंसर हमारा 15 हो गया। बट ध्यान रखिएगा इसमें मांगा क्या है, कभी कभी लोग ये मिस करके डायरेक्टली x का मान बिठा देते, अगर x + 5 मांगा होता तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 3, 4, 5 के रेशियो में ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है, देख के मार सकते हैं आप कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, 3, 4, 5 वही होता ही है। अगला सवाल हमारा ये है कि जो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन है 10% हर साल बढ़ता है। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 20,000 है तो अगले साल कितना होगा। तो इसे सिर्फ 110% निकाल देंगे हम तो हमारा काम हो जाएगा। सिंपल सा मतलब यही है। या आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 100 बराबर अभी दिया है 20,000, अगले साल कितने 110% हो जाएगा, तो 110 के बराबर निकाल देना है। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22,000। ये क्वेश्चन देख के आप टिक मार सकते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उनके लिए आसान है ये। अब पूछा गया है इसमें से कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये जो डेसिमल का तरीका है, मतलब जो ख़त्म हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, उसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले 15/600 है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस 15/600 जो है, ये अगर आप सिर्फ ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए आप पहले 15 को ही 6 से अगर भाग कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.6। अब 2200 ही तो है, तो ये 2.006 आएगा, तो ख़त्म तो हो ही रही है। तो यही आंसर हमारा सही था। आगे बढ़ने की, टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले स्लाइड की तरफ भी। बोला गया अली एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बलविंदर उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days दे आस्क्ड चैंडलर टू ज्वाइन देम एंड दे वर एबल टू फिनिश द वर्क इन टाइम। इन हाउ मेनी डेज कैन चैंडलर फिनिश द वर्क अलोन। देखिए, तो अली का हम लोग मान लेते हैं 8 दिन है, बलविंदर 10 दिन में काम कर लेता है, चैंडलर जो है x दिन में काम करता होगा। तो हम लोग नॉर्मल जैसे एलसीएम लेते ले लेंगे। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 40x, ठीक है। तो ये आपका करेगा 5x दिन में, ये आपका करेगा 4x दिन में, और ये करेगा 40 दिन में। 40 मतलब एक दिन में 5x काम करेगा, ये 4x काम करेगा और ये 40 काम करेगा, ठीक है। अब बोला है तीनों ने मिलके 4 दिन में काम ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तीनों का काम पहले जोड़ लें, कितना आएगा 9x + 40, 4 दिन का काम है इंटू 4, टोटल का हमने 40x मान लिया है। तो इसे काट लेंगे, 10x से 9 घट जाएगा तो 40 = x। तो मतलब x कितना आ गया 40। तो 40 दिन में चैंडलर काम ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और स्लाइड भी हमें अलग लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं इसका हम लोग, हाँ सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे इसमें, है ना। तो चलिए ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो अगर एक चीज़ थोड़ा सा आप सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले कितना आ जाएगा 19/4, फिर कितना आ जाएगा 10/3 डिवाइड, फिर इन दोनों को घटाना है तो 3/4 माइनस, पहले क्वेश्चंस लिख देते हैं। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तीनों। तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए, चलिए लिख लेते हैं पहले, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे स्क्रीन पे लिख नहीं पा सकते, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा थी। 7 कट गया, 5 कट गया, 3 से ये कट गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 12 और ऊपर आ जाएगा 57 और ये 40, तो आ जाएगा 17/12। अब ठीक है, इसको अगर घटाएंगे हम लोग तो 20, ये आपका 15 और ये 12, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो एक्चुअली 20 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, और यहाँ पे +1/3 आ गया था हमारा, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग काट लेते हैं 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, तो 85/9 + 1/3, तो इसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 88/9 आएगा, ठीक है। तो 88/9 कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, 9, ये तो पहला वाला ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, ट्रेन है, अच्छा मैं इसके लिए ग्राफ डायग्राम भी अलग ही ले लेता हूँ। एक ट्रेन है जो कि 50 मीटर तेज चल रही है बस से, बोथ कहाँ पे, करनाल एट द सेम टाइम एंड रीच पानीपत विच इज़ 75 किलोमीटर फ्रॉम करनाल एट द सेम टाइम, ठीक है। ऑन द वे ओवर द ट्रेन स्टॉप्ड एट ए स्टेशन फॉर अबाउट 12.5 मिनट्स द स्पीड ऑफ ए बस। अच्छा मतलब एक बस है और ट्रेन है। ट्रेन जो है अगर मान लीजिए बस की स्पीड अगर मान लीजिए आप
देखिए क्योंकि ये 50% ज़्यादा, ये 3/2 के हिसाब से दिया होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बस का स्पीड को डायरेक्टली 2x ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 3x, और दोनों मान लेते हैं y घंटे का या t घंटे का समय लिया है पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ट्रेन कितना पहुंचेगी 3, ये अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि बस को कितना टाइम मिला। तो पहले तो अच्छा हमने टी ही लिखना था आसान करने के लिए, तो पहले तो ये टी हम लोग लिख लेंगे प्लस, ये इम्पोर्टेंट है, प्लस 12.5/60, क्योंकि देखिए ये जो 12.5 मिनट का समय था इसमें ट्रेन खड़ी थी बट बस तो चल ही रही थी, तो यहाँ से ये कट गया, ये हो जाएगा आपका 3t, ये आपको हो जाएगा 2t, 2 इसमें मल्टीप्लाई 30 से काट लेते हैं तो बाई 30, तो t इक्वल टू 125/300, ठीक है। 25 से कटेगा 6 बार में, ये 5 बार में, तो टाइम हमारा कितना आ गया 5/6। आपसे पूछा क्या गया है, अच्छा सॉरी 5/12 आएगा ना, तो ये टाइम हमारा 5/12 आ गया है। तो अब यहाँ से हमें पता है हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बस। तो स्पीड ऑफ द बस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले इसका हम लोग 3x इंटू टी इक्वल टू कितना है 75 है ना डिस्टेंस, तो t हमें पता है, यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, तो 3x, t हमारा कितना था 5/12, तो 12 ऊपर 5 नीचे, ये कटा 15 बार में, ये कटा 5 बार में, तो x कितना आ गया 60, स्पीड कितना माना था हमने 2x, तो कितना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें करना क्या था कि दोनों केस में हमने डिस्टेंस को बराबर कर दिया। अगला क्वेश्चन बोला है इस कंपाउंड का जो है ये एरिया होगा क्या, ये हमें निकालना है, तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा शेप है यहाँ पे। एक तो ये शेप है जो कि हम लोग का, अच्छा मैं एक और स्लाइड, जो कि हमारा रेक्टेंगल है, तो इसका तो एरिया नॉर्मल निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 19 इंटू 6 जो कि कितना होता है 114, और ये जो आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो इसमें तो एक तो 6 हो गया, और ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये टोटल जो है आपका 19 है, 19 में से यहाँ तक 12 है, तो ये कितना हो गया 7, तो इसका एरिया कितना हो गया हाफ इंटू 6 इंटू 7, ये हमने लिखा ही था, तो 3, तो ये आ गया 21, तो ऐड करेंगे तो 135, तो हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है अनुज जो है 5625 प्लांट लगाता है अपने गार्डन में इस तरीके से कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ प्लांट्स सेम होते हैं। मतलब सिंपल से बात देखिए, ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए एक 5 पेड़ है तो ये 5 रो भी ऐसे लगाए, मतलब टोटल 25 हो गया, तो जो इसका नंबर होगा ये इसका नंबर बेसिकली स्क्वायर है, तो अगर 5625 का हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है 75 का, ठीक है। अब बोला गया है कि एक पाई चार्ट है जो कि बनाया गया चार्ट है, सेंट्रल एंगल फॉर फूड कितना होगा। देखिए तो पाई चार्ट में टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो हमें सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा, सबको ऐड करेंगे। देखिए 150 + 250 कितना हो गया 400, 400 800 800 ये हो जाएगा 960 40,000, मतलब 1000 इक्वल टू आपका आ गया 360 डिग्री। फूड के लिए पूछा है, डिवाइड बाई 400, ठीक है। तो इसे काटते हैं, 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, तो 144 डिग्री,
अगला क्वेश्चन बोला है टू गेन 25% आफ्टर अनाउंसिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, द शॉपकीपर मस्ट मार्क प्राइस आर्टिकल विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 360। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बोला है क्या कि 360 रुपये कॉस्ट प्राइस है, उसे कितना प्रॉफिट कमाना है 25%, तो इसका 125% उसको कमाना है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस क्या करना है उसको एमपी पे उसे 10% छूट देना, तो 90/100 कट गया, ये कटा 4 बार में, तो एमपी आपका आ गया 500 रुपये। अगर 500 बैठाएगा तो इतना कमा सकते हो। अगला क्वेश्चन प्रज्ञा जो है वो इनवाइट किया मेल और फीमेल को अपना बर्थडे पे 7:6 के रेशियो में, ये मेल ये फीमेल। द नंबर ऑफ मेल्स इन द प्राइवेट इज 56, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गेट्स। मतलब 7 इक्वल टू को कितना दे दिया गया 56, तो 1 इक्वल टू 8 हो गया, तो 13 इक्वल टू हमें निकालना है। ठीक है, तो 13 इक्वल कितना आएगा 104, तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बोला है मीन डेविएशन जो है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 5, ये हो गया 25 इंटू 100, तो 5 से काटे 5 और 20, तो 20% हमारा आंसर है। ठीक है, अब बोला गया है एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो कि डिवाइड किया गया 3 दोस्तों में, राजीव, केवल और अमित, इस रेशियो में। तो स्लाइड चेंज कर ले, 2:3। अमित का शेयर 15 है, मोर देन दैट ऑफ कंवल। तो देखिए अमित यहाँ पे राजीव, केवल और अमित, तो अमित 7, केवल 3 और ये 2। अमित का शेयर कितना ज़्यादा है केवल से 15 रुपये, यहाँ कितना ज़्यादा है 4 रुपये, तो 4 इक्वल टू 15। टोटल पूछे हमसे तो 12 इक्वल टू पूछा है, कितना आएगा 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये आएगा 15, 45 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, इसे काट लेंगे हम लोग 6, 30 सॉरी 60 नहीं 30 आएगा। ठीक है, ये 20 हो गया, तो -10 और यहाँ पे आ गया तब तक -3, तो -13 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि भावना borrowed 4,500 from a lender at a rate of 15% annum, simple interest on which 26 March 2018 and cleared the loan on 7th June of the same year. What amount did she pay to clear her? तो हमें निकालना पड़ेगा इतने दिन में उसका कितना अमाउंट हुआ है। सबसे पहले हम 26 मार्च से लेके 7 जून तक का अगर दिन निकालेंगे, तो इसमें लीप ईयर का हिसाब ही नहीं है, सिंपल बस कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 74 आना चाहिए। ठीक है, पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 4,500 रेट है 15/100 और एक ये नॉर्मली 365 से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हम लोग 100 को छोड़ देते हैं, बाकी को काटने की कोशिश करते हैं। तो पहले 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से काटेंगे ये 7 और 3 टाइम में, फिर उसके बाद तो ये ऑलमोस्ट सेम है बट एग्जैक्टली सेम तो है नहीं, तो ये 0.1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसे 1 पॉइंट से अगर 3 से गुना करेंगे तो 135 या 136, तो लेट मी यूज़ कैलकुलेटर। ये 136
84, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर है, तो आप प्लीज़ इतना वो मत करिएगा फट से कैसे हो गया, ठीक है। तो अब हमें इतना हो गया, अब इसमें हम इतना जोड़ देंगे तो वही हमारा आ जाएगा आंसर। तो लगभग 4635 अप्रॉक्स में आंसर है, तो अप्रॉक्स में हम लोग लिख के रखेंगे आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बोला गया है इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए, तो कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल आप ऐसे लिख लीजिए 100 प्लस, अब बीच में 0 तो 0 प्लस 9 लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो कुछ होता तो यहाँ पे डेसिमल अगर 9 होता तो 90 प्लस 9 लिखते। एक बार इसे डिवाइड करिए 1, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/100, ठीक है। तो अच्छा ये 10th पोजीशन पे है ना, तो इसे हम लोग इसको 0/10 लिखना पड़ेगा ऐसे करके, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये गलती से ये टिक मार के मत आइए, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो देखिए ये इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत है नहीं, कभी कभी बहुत छोटा सा देता है तो तुरंत बन जाता है। ये हो जाएगा 0.33 पहला वाला, दूसरा आ जाएगा आपका 0.57 और तीसरा आ जाएगा 0.4। सबसे छोटा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। तो 1/3, 2/5, 4/7, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये है, ये कब पॉसिबल है, ये जो दिया हुआ है टेन ए, 10(2) है, 10(3) है, ये 10ABC, ये कब हो सकता है, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या करेंगे आप कि एक बार 30 बिठाएंगे और एक बार 60 बिठाएंगे और दोनों साइड सॉल्व करेंगे। तो बट ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आप ये दिमाग में रख लीजिए, अगर ये आपको दिया हुआ है तो ये इन दोनों एंगल के लिए होगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ बिठाने हैं। एक बार 1060 के, एक बार 10 a के बराबर 30 और एक बार a के बराबर 60 और सॉल्व करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। और जिनको अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 10a प्लस 10(2) को इधर ही छोड़ देंगे, ठीक है, ये 10 है, और 10(3) को उधर लेके चले जाएंगे। तो जैसे 10(3) को 10(3) कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ये -10(3) होगा, ठीक है। तो हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, आ जाएगा 1 - 10a 10(2)। सबसे पहला काम आप यही करिए, इसको 10(3) को इधर लेके आइए, इससे मल्टीप्लाई कर, इससे मल्टीप्लाई, वही चीज़ आ जाएगी। वहाँ से -10(3) ये कॉमन ले लिए, फिर इसको नीचे उतार लीजिए, 10a प्लस 10(2)a डिवाइड बाई 1 - 10a 10(2)a, ये हो जाएगा -10(3)a। और ये एक्चुअली 10a प्लस b का फॉर्मूला है, a कितना हमारा a है और b कितना है 2a, तो हो जाएगा 10(3)a इक्वल टू -10(3)a, ठीक है। तो इसका तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 10(3)a इक्वल टू 0। जब भी ऐसा आता है तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग n π, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना आ गया, n π/3। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसे करके बिठाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन बोला गया हमें ये सॉल्व करने के लिए कि ट्रायंगल a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2s है, ठीक है। तो हमें sin a/2 निकालना है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बट एक जो इसका फॉर्मूला का तरीका है वैसे ही हम लोग पहला तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसे मैं डायरेक्टली भी आपको याद रखवा सकता हूँ अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, पर प्रूव करते हैं, उसके बाद किया जाएगा, फिर ट्रिक्स देख लेंगे। a प्लस बी इक्वल टू कितना है 2s, तो a प्लस बी कितना होगा 2s माइनस सी, ठीक है।
और किसी को निकाल सकते हैं हम लोग, और a प्लस सी कितना लिख सकते हैं 2s माइनस बी, ठीक है, चाहे तो इसको चाहे इसको कैसे भी कर सकते हैं हम लोग। अब ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है, हमारे पास जानते हैं हम लोग कॉस a इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि 2 साइन ए स्क्वायर बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब फॉर्मूला बिठा सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, अरे यार शिट, ए स्क्वायर, वही मैं बोला गलती कहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2bc। अगर हम इन सबसे माइनस कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc का होल स्क्वायर बाई 2bc। अब ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी, इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस सी बाई 2bc, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2s माइनस सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2s माइनस सी, और ये माइनस सी पहले से था, a प्लस सी कितना लिख सकते हैं 2s माइनस बी, और ये b पहले से था यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2s माइनस सी 2s माइनस बी, तो 2s माइनस 2c 2s माइनस 2b, नीचे 2bc। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से, तो एक 2 तो कट जाएगा, ठीक है, एक 2 जो है इससे कट जाएगा ये वाला 2, और ये जो 2 है हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो साइन a बाई 2 क्या हो गया रूट ओवर, अच्छा मैं अगले पेज में लिखता हूँ, सॉरी, साइन a बाई 2 क्या हो गया रूट ओवर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी, ये पूरा रूट के ऊपर, ठीक है। अब इसको हम लोग याद कैसे रखें, सिंपल सी बात है, s माइनस बी एस माइनस सी बी सी, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको याद कैसे रखें, ए पूछेगा तो बी सी बस, कुछ नहीं करना है, बी पूछेगा तो ए सी सी पूछेगा तो ए बी, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग बैठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ स्क्वायर हो डायगोनल सर 10 सेंटीमीटर, डायगोनल कितना दिया है 10, तो हमें डायगोनल स्क्वायर का विकर्ण का फॉर्मूला पता है, ये होता है तो 10 बाई √2 मतलब 5√2, ठीक है। कभी कभी लोग पूरा पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे साइड दिया स्क्वायर निकाल देंगे, फट से डायगोनल कैंसिल होती है, ये आप प्लीज़ मत करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन हर बार पूरा पढ़े कि आप कंप्लीट करें, आपकी गलतियाँ ना हो, ठीक है। फिर बोला है बाय सेलिंग अ वॉच फॉर सर्टेन अमाउंट दीपिका सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग बाय सेलिंग द सेम वॉच फॉर ₹140 मोर शी वुड हैव गेन 14%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। ये सिंपल सी बात ये है यहाँ पे हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 होता, जिससे 90% का लॉस हो रहा है और इतना का फ़ायदा हो रहा है, तो इतना से इतना पहुँचने कितना पैसा उसको लग रहा है 140 रुपये, मतलब 14% बराबर 140 रुपये उसको लग रहे हैं, ठीक है। तो 100 बराबर निकालना है बस हमें, वही मेरा क्रैमूल भी है, कितना आ गया 1000। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ी टाइम की किल्लत है बट हम ख़त्म कर लेंगे इसे। तो इसमें क्या है सेलिंग प्राइस, तो 9SP इक्वल टू 15CP, ठीक है। तो SP बाई CP
इक्वल टू से 15/9, तो कितना का डिफरेंस हो गया, 6 का। कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं तो बाई 9 इंटू 100, तो आ गया 2, या गया 200/3, तो 66.66 आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें इसका रूट निकालना है। तो इसका रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, ये देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये 2√15 है, इसे आप तोड़ लीजिएगा, 5 इंटू 3, तो इसे √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे √3 का स्क्वायर माइनस आ गया ना, ये √5 स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 3 8, ही हमने 8 यहाँ लिख दिए, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे तो आएगा √5 माइनस √3। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया हमें इसका HCF चाहिए, इसका HCF देयरफॉर, अच्छा इसका HCF बोला 48 का LCM कितना होगा, तो 144, इसमें कुछ इसका ज़रूरत भी नहीं, तो ऊपर देख के आप मार सकते थे आप। बोला गया है स्पेस रेंगल ऑफ ए क्यूब इज इतना, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वो कितना होता है, a√3 इक्वल टू कितना दे देंगे, √3, तो कट गया, क्यूब पूछा है तो वॉल्यूम पूछा है, तो 512 आंसर हो गया। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है और हमारे पास अभी 4 मिनट बचे हुए हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आराम से, बट जितना जल्दी हो सकता है मारेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आपको दे दिया गया है, बोला कंसिडरिंग द टोटल नंबर ऑफ इंटरस्टेट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज 200, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इंटरस्टेट कॉम्पिटिशन इन 2015 एंड 2016। ठीक है। तो 2015 2016, तो 2015 में ये है, तो 2015 2% होते थे। ठीक है। और इसमें कितना होता है, 2016 बोलेंगे ना, 2016 में 14, तो कितना का डिफरेंस हो गया, 12% का, तो 12 इंटू 200/100, तो 24 हमारा आंसर। तो हमें सबमिट कर देना चाहिए और देखते हैं सारे सही है होने चाहिए, तो लेट्स सबमिट इट। भाई कहाँ गया सबमिट, हाँ तो सारे के सारे सही है, बट टाइमिंग और कंट्रोल किया जा सकता है। तो अच्छा लगा हो वीडियो और ऐसे चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, और ये वीडियो ज़रूर देखे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।